नेता और बड़े अधिकारियों के पास ही वेतन का जो सुनने में आ रहा है या जो जानकारी मिल रही है कि बड़े नेता जो विधायक हैं उनको ही, और जो बड़े अधिकारी हैं पटना में बैठे हुए या जिला के बड़े बड़े अधिकारी, उनको ही अपने वेतन मिलने की संभावना है। लेकिन निचले तबके के जितने भी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं या अन्य भी जो भी हैं पेंशनधारी हैं, उन सब पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए कि बिहार सरकार का खजाना खाली। सरकार का खजाना जनता और विकास के कार्यों पर खर्च होने के लिए ही है। ठीक है कि अभी हम जिन पैसों को विकास के कार्यों में लगाते तो उन पैसों को जनता पर ही तो खर्च किए हैं। उन्हें थोड़ी सी राहत अगर मिल गई तो उसमें क्या है तौबा मचाना और जनता पर ही उंगली उठा देना। लाखों करोड़ों का काम करके लोग चक्कर लगा रहे हैं, सरकार के यहाँ बकाया छोड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं है। पेंशन और कई विभागों का तो 4 महीना 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग है, आबकारी विभाग है, पुलिस विभाग का है, बड़े अधिकारी बोल रहे हैं। वेतन और पेंशन भुगतान मतलब पहले कर दिया जाए कर्मचारियों को, और जो है उसको जांच के बाद ही किया जाएगा। इसी पर लोग सवाल उठाने लगे हैं कि निश्चित रूप से सरकार के खजाना में पैसा नहीं है, जिसको लेकर सरकार ने यह रास्ता अपनाया है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। यहाँ पर एक मुद्दा जिस पर चर्चा करना, ध्यान आकृष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। फर्स्ट लुक बिहार इस चर्चा की या इस खबर की किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन चर्चा में बना है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आप तक उन चर्चाओं को पहुँचाएँ जो कि सरकारी गलियारों में जो हैं वो चल रही हैं। वो चर्चा ये है, जो बिहार सरकार है उसका जो खजाना है वो खाली हो गया है, और आने वाले वित्तीय वर्ष में शायद जो वेतनधारी हैं उनको वेतन देना भी सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्या है इसमें लोगों का ओपिनियन, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश त्रिपाठी जी, साथ में हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी, साथ में हैं जन स्वराज के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र राय जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। सबसे पहले जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मुकेश त्रिपाठी जी, उनसे ही जानते हैं कि ये जो बातें चल रही हैं, हालांकि इसकी कोई हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन वेतन देने में भी अब मुश्किल हो जाएगी बिहार सरकार को, क्या समझते हैं आप? डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट लुक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दिल्ली के सरजी ने मुफ्त की रेवड़ी के माध्यम से कुर्सी पाने का एक रास्ता बनाया, जिसका देखा देखी भारत के कई एक राज्यों के कर्ता धर्ताओं ने अपनाया है। बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की तस्वीर बदलने वाले नीतीश कुमार जी, मुफ्त के रेवड़ी का काफ़ी विरोध करते रहे हैं विगत अपने सत्ता काल में। लेकिन इस बार जब महागठबंधन की उन्होंने ताकत देखी और ज़मीनी हकीकत का जब उन्हें आभास हुआ, तो उन्होंने चुनाव से कुछ दिन 3 या 4 माह पूर्व उन्होंने मुफ्त की राजनीति, जो दिल्ली के सरजी जो अभी सीबीआई के कोर्ट से बरी हुए हैं, की राह को उन्होंने अपनाया। जो उन्होंने रास्ता बनाया था उसी रास्ते पर चलने का, जो जिसके घोर विरोधी रहे थे, उन्होंने अपनाया। और उस रास्ते पर चलने में सबसे पहले तो उन्होंने बिजली को मुफ्त किया, और फिर जब उससे भी जब उन्होंने देखा कि अब मुझे और भी कई एक मानदेय सब लोगों का, ठीक है मानदेय बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुफ्त बिजली जो सक्षम है उनको भी मुफ्त बिजली उन्होंने 125 यूनिट देने का एक घोषणा की और दिया भी। और उसके बाद फिर भी जब देखा कि सत्ता नहीं मिलेगी, तो उन्होंने जीविका दीदी के माध्यम से, जो लोग भी उस संस्था से जुड़े हुए थे, जीविका दीदी अच्छा एक प्रोजेक्ट है और अच्छा काम भी कर रही है ग्रामीण महिलाओं के, जो अति पिछड़े और दलित वर्ग की महिला हैं उनके बीच में
तो उनको उसको 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा की, और चुनाव से पूर्व, घोषणा से पूर्व और चुनाव के दरमियान ही, चुनाव के वोट से 2 दिन पूर्व 10-10 हज़ार रुपया दिया, और फिर आज अभी उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी 10-10 हज़ार रुपया अन्न दे के अपने खजाने को खाली कर लिया। आपने तो बात दिया मुफ्त, 1.5 करोड़ महिलाओं को वोट भी ले लिया, आश्चर्यजनक वोट भी मिला और एक विशाल बहुमत भी सरकार को मिल गई। लेकिन अभी सरकार की स्थिति आर्थिक ये हो गई है, पहले ही शराबबंदी के कारण जो शराब से जो राजस्व आता था उसका एक नुकसान था। बिहार में कोई बड़ी फैक्ट्री तो नीतीश जी नहीं लगवा पाई, ये उनकी सबसे बड़ी विफलता रही। तो वहाँ भी फैक्ट्री से कोई आमदनी आने का कोई उपाय नहीं था। तो अब उन जो स्थिति हो गई है कि सिर्फ नेता और बड़े अधिकारियों के पास ही वेतन का जो सुनने में आ रहा है, या जो जानकारी मिल रही है कि बड़े नेता जो विधायक हैं उनको ही, और जो बड़े अधिकारी हैं पटना में बैठे हुए या जिला के बड़े बड़े अधिकारी, उनको ही अपने वेतन मिलने की संभावना है। लेकिन निचले तबके के जितने भी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, या अन्य भी जो भी हैं पेंशनधारी हैं, उन सब पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए कि बिहार सरकार का खजाना खाली। बिहार का भी जो बजट भी आया था, हमने पहले भी कहा आपको बजट पर कि एक बीमारू बजट था, एक बीमार सरकार के द्वारा बीमारू बजट पेश किया गया था, और उसमें साफ था कि 30% से ऊपर तो ये सरकार का पैसा लोन में जा रहा है, और उसके बाद जो 50% से ऊपर बिहार सरकार के पास तो मुश्किल से 20 से 22% पैसा ही बच रहा था। सो ये तो मुफ्त के रेवड़ी में 50% जा रहा है। तो मुफ्त के रेवड़ी और ये जीविका दीदी वाला जो ये है 10,000, ये बिहार सरकार पर भारी पड़ा है, और इसका खामियाजा बिहार के ही नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। ना सड़क बनेगी, चुनाव से भी पहले मैंने आपको आप ही के चैनल पर कहा था, ना बिहार में अब सड़क बनेगी, ना बिहार में कोई बड़े बड़े पुल का निर्माण होगा। सबसे बड़ी बात कि किसी भी विकास के कार्य के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा, है कहाँ। अब होगा क्या, तो बाइक वाले, स्कूटी वाले जो निरी पुराना बाइक स्कूटी लेके चल रहे हैं, देखते ही होइएगा आप, किसी भी हर तरह से पुलिस को एक निर्देश है, पुलिस के बड़ी पटना के ही से निर्देश है, सरकार से निर्देश है कि किसी भी तरह चालान अथी करो, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो, चाहे तुम अपने मोबाइल के माध्यम से हो। उसके बाद अभी सर्किल टैक्स का रेट बढ़ने जा रहा है, आपको अब रजिस्ट्री महंगा इतना कर दिया जाएगा कि आप रजिस्ट्री नहीं करा पाइएगा, और अब इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा कि वही नागरिक अब त्राही माम करेंगे। 10,000 जिनको मिला वो तो जय जय करेंगे, लेकिन हम जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं मिला वो इस सरकार में बुरी तरह से पीड़ित और प्रताड़ित होंगे। अमिताभ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं मुकेश त्रिपाठी जी कि आपने चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटना शुरू किया, खजाना खाली हो गया और आज ये दुर्दशा है, ये चर्चे में है ये बात। फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे कांग्रेस के मित्र ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता 10,000 रुपये लेके और 125 यूनिट बिजली प्राप्त करके हमें वोट दे रही है, यानी कहीं न कहीं ये जनता पे उंगली उठा रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल असहमत हैं। सरकार कल्याणकारी सरकार है, तो सरकार का काम है कि जनता का कल्याण करना। तो इतने वर्षों बाद भी, और दूसरी बात कि मुफ्त की रेवड़ी बांट के नीतीश जी 20-22 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हैं क्या? तो रेवड़ी हम अगर सरकार के खजाने से अपनी जनता को थोड़ा सा राहत देते हैं, ये पैसा भी तो उन्हीं के लिए है ना। सच में खजाना खाली होने की स्थिति आ गई है? नहीं, इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? आप जिस चिट्ठी की बात कर रही हैं, क्या वो चिट्ठी किसी ने पढ़ी है? उस चिट्ठी में क्या है? हर साल मार्च में ये आता है, इस प्रकार की चिट्ठी आती है जिसमें कहीं भी वेतन पेंशन रोकने की कोई बात नहीं, उसके अलावे अन्य पर रोक है। पहले भी हम लोग सुनते आए हैं मार्च लूट, तो उस पर सदैव से ऐसी चिट्ठियाँ निकलती रही हैं, और सरकार का खजाना जनता और विकास के कार्यों पर खर्च होने के लिए ही है। ठीक है कि अभी हम जिन पैसों को विकास के कार्यों में लगाते तो उन पैसों को जनता पर ही तो खर्च किए हैं। उन्हें थोड़ी सी राहत अगर मिल गई तो उसमें क्या है तौबा मचाना और जनता पर ही उंगली उठा देना कि जनता 10,000 लेके, और इन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन खुद ही इन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली तो सबों को मिला, जो सक्षम हैं या जो उसको डिज़र्व करते हैं उनको ही मिला, तो मिला तो सबको। ठीक है, जो लोग ना लेना चाहते हैं, अगर इतना राज्य से देश से प्रेम है तो उस पैसा को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान कर दें, वापस कर दें, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। वीरेंद्र राय जी, जनसुराज के वरिष्ठ नेता, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बार तो मुद्दा उठा कि नहीं रेवड़ी बांट दी, खजाना खाली हो गया, लेकिन इनका कहना
कहना है कि खजाना खाली नहीं हुआ है, ये तो एक भ्रांति फैलाई जा रही है, आप क्या कहते हैं? खजाना तो खाली है ही, तो सब लोग लाइक कर रहा है। अभी देखिए तमाम जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं बिहार के, उनकी बैठक हुआ उसमें कि जो गाड़ियों का कागज़ पत्तर चेक करके और जुर्माना भरने की बात, हर जगह आज देखिए शहर में हर मोड़ पर पुलिस का 4 जवान खड़ा है एक कंप्यूटर लेके और चेक कर रहा है कागज़ पत्तर। एनएच से हम आए हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। चारों तरफ लगता है कि ये अराजकता फैल गया पुलिस का लूट के लिए कि जमा करना है, खजाना खाली है। सभी जगह पर सभी विपत्र जो ट्रेजरी में ठेकेदार लोगों को ही मार्च में पैसा मिलता, बिल्कुल एक पैसा भुगतान नहीं है। लाखों करोड़ों का काम करके लोग चक्कर लगा रहे हैं, सरकार के यहाँ बकाया छोड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं है। पेंशन और कई विभागों का तो 4 महीना 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग है, आबकारी विभाग है, पुलिस विभाग का है, बड़े अधिकारी बोल रहे हैं। तो इस तरह से एक स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बहुत सारा जो पैसा था चुनाव में फेंका गया और चुनाव पैसे के बदौलत ही जीता तो गया। हर जगह इस तरह का एक माहौल खड़ा हुआ कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो भी सरकार का पैसा था उसका दुरुपयोग हुआ। अब उसका खामियाजा आम जनता, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। होल्डिंग टैक्स बढ़ रहे हैं, होल्डिंग टैक्स सूद माफ के बाद जमा कर दीजिए पूरा एक मुश्त, ऐसा हो रहा है। नए नए होल्डिंग टैक्स लग रहे हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं, और इतना होल्डिंग टैक्स दुगुना तिगुना चौगुना किया जा रहा है कि आम आदमी के भुगतान करने से बाहर की बात हो जाएगी। टैक्स वसूला जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया में इन बातों की जो चर्चा चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि मीडिया इस बात को उछाल रही है, जैसा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि हर साल मार्च में मार्च लूट की एक बहुत पुरानी जो कहावत है वो चलती आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मीडिया इसको उछाल रही है। देखिए, मार्च के समय अक्सर होता क्या है कि मार्च क्लोजिंग, मतलब मार्च तक जो भी भुगतान है किसी की योजना में जो ठेकेदारी करते हैं उसके बकाया का हो, सरकारी वेतन का हो, चाहे जिस तरह का, मतलब हर बकाया भुगतान करने का प्रावधान है। अब सवाल इसलिए उठने लगा है कि उसमें यह दिया गया है कि चूंकि जो पत्र है उस पत्र में यह है कि चूंकि जो बहुत सारे विपत्र जमा हुए हैं ट्रेजरी में, उसमें उसके जांच की ज़रूरत है और वेतन और पेंशन भुगतान मतलब पहले कर दिया जाए कर्मचारियों को, और जो है उसको जांच के बाद ही किया जाएगा। इसी पर लोग सवाल उठाने लगे हैं कि निश्चित रूप से सरकार के खजाना में पैसा नहीं है, जिसको लेकर सरकार ने यह रास्ता अपनाया है कि विपत्र जांच करके। तो विपत्र जांच पहले से भी किया जा सकता है। विपत्र जांच करने का ये हर साल का प्रावधान है, जो वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले उसका भुगतान कर देना है। तो उसमें कहीं न कहीं वित्तीय, हम यह नहीं कहेंगे वित्तीय संकट है, लेकिन उसकी स्थिति हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वित्तीय संकट हो, क्योंकि अभी चुनाव की बात लोग उठाए हैं। जो चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपया करके जीविका दीदियों को करीब 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को दिया गया है। एक ढंग से उसका उद्देश्य था जो बिजनेस के लिए दिया गया। अगर वह बिजनेस कर करके आगे बढ़ती है तो सरकार का यह बहुत परोपकारी योजना है, बहुत लाभकारी योजना है। अगर उसमें सरकार सफल हो, जो उस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, प्रोत्साहित कर करके उसको चेक कर करके जो किस तरह से कोई मतलब बिजनेस क्या बढ़ाया है, तब तो ठीक है। ऐसे अगर ये पैसा इसी तरह चला गया तो इस पैसा का कोई रहेगा नहीं और वित्तीय संकट की स्थिति निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर इसका सदुपयोग हो तो हो सकता है कि इस तरह का आर्थिक संकट ना आए, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार का और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनका। आप इस पर क्या? देखिए, संकट तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होने जा रही है। 20 साल से हम लोग नीतीश जी के शासनकाल में इंतजार करते रह गए कि IT सेक्टर बनेगा, कोई बड़े बड़े फैक्ट्री का था। तो बड़े बड़े फैक्ट्री तो देश में जब से कांग्रेस का राज समाप्त हुआ है 90 से के बाद से बनना ही बंद हो चुका है। स्थापना तो, और खैर बिहार में तो फैक्ट्री अब बनना सपना ही लगता है। और उसके बाद जो आर्थिक स्थिति है आने वाले समय में, पूर्व में भी मैंने कहा है, लोगों को जो आम नागरिक है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब जो ताकतवर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनके गाड़ी का तो चालान होगा नहीं। जो प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो बम में रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जितने भी लोग हैं सब समस्याग्रस्त होंगे। और सरकार एकदम टारगेट किए हुए कि जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, वसूली जनता से खुलेआम करो।
जैसे शराब भी खुल जाएगा। हाँ, खुल सकता है सरकार की। अरे शराब तो बिक ही रहा है, सिंडिकेट चला ही रहा है, वो सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब माफिया सबका आतंक जो है सो आम नागरिक पीड़ित हो रही। सरकार की तो हर नीति ऐसी है जिससे आम नागरिक पीड़ित हो। पहले के ज़माने में भी जो अपराधी और बड़े बड़े माफिया या डकैत होते थे जो घरे घरे वसूली करता था, वही स्थिति सरकार में आने वाली 5 साल में होने जा रही है। जो आर्थिक स्थिति ज़बरदस्ती जनता से पैसा किसी भी तरह से किसी बहाने लिया जाएगा ताकि अपने कर्मचारियों को वेतन दिया। पुलिस को तो यही निर्देश दिया गया हुआ है कि तुम वसूल के नहीं देगा तो तुम्हारा ही वेतन बंद करेंगे। इसलिए वो मोबाइल दे दिए हुए बंदर के हाथ में, जैसे अथी दे दिया जाता है नारियल, वही दे दिया गया है, ले लो मोबाइल, ये दिखाते चालान किसी तरह जा रहे हैं। अब सही से भी है, सब चीज़ है, फिर भी वो चालान काट के आपको भेज रही है कि रॉन्ग साइड चल गया था, फलना साइड था। आसमान में अब कुछ दिन में आसमान में भी उड़ते हुए बाइक वाले का चालान कटेगा, और हेलमेट नहीं पहने हैं तो कार में अगर आप बैठे हैं हेलमेट नहीं पहने हैं उस पर भी चालान कर, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना। एक दिवालिया सरकार, एक बीमार सरकार बिहार में बैठी हुई है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं अमिताभ जी आपसे कि जिस तरह से मुकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अब जगह जगह पर चौक चौराहे पर पुलिस जो है वो चालान वसूली करेगी किसी भी मामले में, तो अब वसूली करेगी, शराब को जो है वो ओपन कर देगी, क्योंकि अब बिहार सरकार सचमुच में गरीब हो। ये इनका स्पेकुलेशन, सरकार हम लोगों की है, सरकार हम लोग चला रहे हैं और अंदाज़ा हर चीज़ का इन लोगों को है, तो उंगली उठाना इसको बोलते हैं। इसको इस चीज़ मतलब क्या होगा इसकी परिकल्पना ये कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए ना कि हमारा खजाना दुरुस्त है नहीं है। हमारा खजाना बिल्कुल दुरुस्त है, इसको मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ। और ये डबल इंजन की सरकार है। और रही बात शराबबंदी ख़त्म होने की, तो इतना जो हम लोगों को बम्पर वोट मिला है, बम्पर सीट मिली है, तो बिहार की माताओं और बहनों का आशीर्वाद है कि इतनी सीट मिली। और ये निश्चित रूप से शराबबंदी को हमारी माता बहना सपोर्ट करती हैं। इसलिए शराबबंदी को नीतीश जी के समय में ख़त्म हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदाज़ा लगाने से नहीं कुछ होता है, और अंदाज़ा हम लोगों को तो लगा नहीं सकते हैं जो हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो इन लोगों को कैसे पता हो जाता है, ये थोड़ी समझ के परे बात है। रही बात वसूली की, तो देखिए मार्च अपने आप में एक महत्वपूर्ण समय होता है, वित्तीय वर्ष का अंत होता है, नए वित्तीय वर्ष का आगाज़ होता है। तो बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे किसी का रोड टैक्स जमा ना हो, किसी का इंश्योरेंस फेल होता है, किसी कुछ होता है, खाली चालान आप अगर हम सब लोग, ये सबके साथ लागू होता है, हम सब लोग अगर कागज़ पत्र से अप टू डेट रहेंगे तो क्यों किसी का कोई चालान कटेगा। और हम अगर रॉन्ग साइड चलेंगे तो हमारा चालान कटना चाहिए, क्योंकि वो सारा नियम कानून हमारे सुरक्षा के लिए है। हम लोग तो खुद दिन रात चलते हैं और देखते हैं कि बहुत लोग नियम का उल्लंघन करते रहते हैं। हम लोग खुद शहर में भी चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलते हैं, क्योंकि हमारा भी चालान कट सकता है। तो नियम का पालन करना से अगर जनता तंग होती हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वो जनता की ही सुरक्षा के लिए सारा चीज़ है। और चाहे कोई बस चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, तो उसको प्रॉपर समय पे उसके जो शुल्क हैं उनको जमा करना चाहिए। अगर नहीं जमा कोई करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, तो होनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल सरकार खजाना में पैसा क्यों आएगा? इसको हम ये नहीं कह सकते ना कि हर चौक चौराहे पुलिस खड़ी है सिर्फ पैसा वसूलने के लिए। हम लोग भी गुजरते हैं, हमें तो नहीं कोई मिलता है। वीरेंद्र राय जी जन स्वराज के वरिष्ठ नेता हैं, और जैसा कि आपने अभी दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी कि कहना है कि एक तरफ कह रहे हैं कि अब वसूली के लिए लग गई, आपने भी यही बात कही कि वसूली अब करेगी, लेकिन इनका कहना है कि ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है। आप क्या कहेंगे? आपके जो नेता है प्रशांत किशोर, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि मैं उस वक्त सवाल करूंगा जब 2-2 लाख रुपया वो जीविका दीदियों के हाथ में जाएंगे। क्या लगता है होगा ये? 2 लाख 10 2 लाख तो मिलेगा, और 10-10 हज़ार मिल गया। हम लोग तो किसान परिवार से आते हैं, 10 हज़ार तो हमारा ऐसा 20 हज़ार चला गया। हमारा मान लीजिए 100 क्विंटल मकई था, 2200 रुपये क्विंटल बिकता था। अब पूरा इथेनॉल प्लांट बंद हो गया पूरे बिहार में, भारत सरकार इथेनॉल लेना बंद कर दी। अब वो मकई हमको 1500-1600 में बेचना पड़ रहा है। धान का पैदावार हुआ और धान का आपने लक्ष्य घटा दिया पूरे बिहार में, जिसके चलते हमारे दरवाजे पर धान बचा हुआ रह गया।
10,000 आपने दिया और 2 लाख तो हम ऐसे नुकसान में चले गए। गांव के लोग तो ऐसे ख़त्म हो रहे हैं, सरकार ऐसे ख़त्म कर रही है, अपना खजाना खाली करे और गांव के जो जनता है, आम किसान है, वो उनकी आमदनी ख़त्म हो गई। सरकार की ऐसी नीतियां थी कि सरकार का भी खजाना खाली हो रहा है, जो आम जनता थे, जो किसान थी, उनकी जो आमदनी थी उनमें भी बट्टा लग गया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आप क्या कहेंगे? जैसे बताए हैं वीरेंद्र बाबू जो जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि पिछले बार 2200-2400 के कुंटल मक्का का दाम था, इस बार वो दाम घट करके 1600 रुपये क्विंटल हो गया, क्योंकि इथेनॉल फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, इथेनॉल उत्पादन बंद कर दिया गया। तो निश्चित रूप से इससे किसानों को नुकसान हुआ है। और जहाँ तक एक चीज़ और देखने को मिला है, जो धान, इस पर जब ये जानकारी है लोगों को कि धान की खेती, मतलब धान की उपज इस बार अधिक है, तो उस स्थिति में उसके खरीद के लिए बजट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य पिछले बार से कम दिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट है, जिस आर्थिक संकट के कारण इस तरह से रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब देखिए, चुनाव के समय यह हमें नहीं करते हैं, जैसे एनडीए सरकार अभी बिहार में ही ये रास्ता अपनाई है, जो नई नई योजना दे करके, लाभकारी योजना के माध्यम से वोट प्रभावित करने के लिए, यह पहले भी होता आया है। अन्य दलों के जैसे देखे कि केजरीवाल जी की जो सरकार थी, तो वो बिजली फ्री करके दो, उसमें कुछ यूनिट तय किया गया था, इतना यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, तो दिल्ली जैसे स्टेट में उसका प्रभाव पड़ा और केजरीवाल जी की सरकार बनी थी। तो उस तरह से वही सब रास्ता अपना करके यहाँ भी कुछ किया गया है। जो मान लीजिए बिजली फ्री है तो ठीक है, लोगों को लाभ तो हुआ, गरीबों को लाभ हुआ, लेकिन फिर 10,000 रुपया का जो सवाल है, तब हम फिर वही कहेंगे, जब 10,000 रुपया दिया गया है तो उस बिजनेस के लिए जो दिया गया है, तो उसमें सरकार देखे कि वह बिजनेस सही से लोग कर रहे हैं कि नहीं, उसको उत्साहित करें तो योजना सही है। अगर वो पैसा बुड़ जाए तो फिर तो वित्तीय संकट की स्थिति बनी हुई है ही। और भी आपको बता देते हैं, जहाँ वित्तीय संकट की बात है, तो एक ठेकेदारों ने दबे जुबान यह भी बताया कि 25 लाख से ऊपर का जो भी भुगतान है उस पर तत्काल अभी रोक लगाया गया। ठेकेदार का कहना था, ठेकेदार दबे जुबान बता रहे थे, सामने इसलिए नहीं आ रहे थे कि अगर हम बोलेंगे तो मेरे भुगतान पर और भी कुछ रोक लग जाए। इसके कारण यह चर्चा तो है, जो बड़े बड़े भुगतान है उस पर रोक लगाया गया है, और कहीं न कहीं वित्तीय संकट की बात तो निश्चित रूप से है। तो सुना आपने कि सबकी प्रतिक्रिया किस तरह से आई है। हालांकि हम फिर से यही कह रहे हैं कि फर्स्ट लुक बिहार इस तरह की किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा हुई उसमें बात यही आई है कि कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के हैं या जनसुराज के हैं, उनका कहना है कि सचमुच में खजाना खाली हो गया और अब वसूली अभियान में जो है वो बिहार सरकार जुड़ जाएगी। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं उनका ये कहना है कि ये मार्च का समय है, मार्च जो वित्तीय वर्ष का समय होता है, इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करके रखी जाती हैं ताकि वो डेटा में उसको कैलकुलेट किया जा सके। क्या बातें हैं, क्या तकनीकी मसला है, ये तो बिहार सरकार का जो है वित्त विभाग वो समझे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जितने भी पक्ष थे वो हमने आपके सामने रखे। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे मेहमानों को हम बहुत बहुत देंगे धन्यवाद कि उन्होंने अपने अपने पक्ष हमारे सामने रखे, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।